करती हूँ। प्यारे लोगों, आज सब जन विश्वास कीजिए, आज हमारा चमत्कार का दिन है। आमेन, आमेन। आपका आमेन सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा हमारा आज चमत्कार का दिन है। आमेन। आइए प्यारे लोगों, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के जरिए इस नए सेक्शन को शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सभी जन अपने आंखों को बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान उस प्रेमी स्वर्गीय पिता की ओर लगाइए। हालेलुया, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु आप जो महान है प्रभु जी, आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु। प्रभु ये दिन आपने हमारे लिए चमत्कार का दिन ठहराया है, ये हम विश्वास करते हैं। आए हुए सभी लोगों को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हर एक दुविधा, हर एक संकट उनके जीवन से हट जाए प्रभु। ओ प्रभु उनके जीवन को आप आशीष से भरिए, चमत्कार से भरिए, सामर्थ और अभिषेक से भरिए प्रभु जी। प्रभु यदि कोई बीमार है तो उन्हें चंगा कर, यदि कोई समस्या में तो उन्हें बाहर निकाल। प्रभु वचन बताती है कि यहोवा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ प्रभु जी, हम जब संकट में रहते हैं, जब दुविधा में रहते हैं, हमें सब छोड़ के जाते हैं, हमारा अपना हमसे मुंह फेरते हैं, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें बाहों में उठाता है, जो कहता है जब मैं तेरी ओर हूँ तो क्यों करता है तू क्यों डरता है कि मनुष्य तेरा कुछ करेगा? नहीं, जब मैं तेरे साथ हूँ, ये दुनिया, ये जग और ये शैतान कुछ नहीं कर सकता है। हाँ प्यारो, आज परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए दिल खोल कर परमेश्वर की आराधना कीजिए, अपने सारे दुखों को भुला दीजिए। ओ हालेलुया। प्रभु इस क्वायर टीम को आप ब्लेस कीजिए, जो वचन हम सुनेंगे प्रभु उस मन्ना को आप आशीष कीजिए। उस मन्ना को सुनकर प्रभु हमारे आत्मा तृप्त होने पाए प्रभु जी। इस सेक्शन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते प्रभु, एक फायर अनॉइंटिंग को चाहते प्रभु, एक अभिषेक को हम चाहते प्रभु जी। ओ हालेलुया। जब हम गीत गाए प्रभु, हमारा टैलेंट नहीं प्रभु जी, बल्कि आपकी महिमा दिखने पाए प्रभु। हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी। आपकी स्तुति और आराधना करते हुए ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मैं करती हूँ अब्बा। आमेन, आमेन। प्यारे लोगों, आइए हम पवित्र गीतों के जरिए उस परम प्रधान परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, जो हमारा शरण स्थान ठहरा है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है। संकट के समय हमें दोस्त की तरह अपने पास लेता है, हमें सांत्वना देता है। हालेलुया। हमारे आंसुओं को पोंछता है। आज को यहाँ वहाँ ध्यान न देना, बल्कि अपने आंखों को बंद करके उस समय को याद कीजिए कि जब दुनिया के लोगों ने आपको छोड़ दिया, जिससे आपने उम्मीद की आपको मदद मिलेगा, उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने आपको कैसे संभाला, तब परमेश्वर ने आपको कैसे छुड़ाया। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, उस परमेश्वर को स्तुति का भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। और कहेंगे तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, तू मेरा ऊंचा गढ़ है प्रभु। हाँ प्रभु, तू संकट के समय मेरा दोस्त है। हालेलुया। ओ आमेन। धन्यवाद यीशु।
मेरा चंगाई, तू मेरा चंगाई, मुझको छुड़ाएगा, मुझको उठाएगा, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ हालेलुया, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्यारे लोगों, अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद देते प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज हम आपके चरणों के सामने प्रभु, हम आपके चरणों के सामने मौजूद है राजा। तुम्हारे जीवन से प्रभु तू हर एक मुसीबत को हटा दे राजा, तेरी हर एक मौजूदगी, तेरे हर एक मकसद हमारे जीवन में पूरा होने पाए। जो कार्य तू चाहता है मेरे जीवन से वो होने पाए प्रभु, क्योंकि मैं हूँ यहाँ, मैं तेरे लिए हूँ प्रभु जी। मैं तेरे हाथों का हथियार हूँ राजा, तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे उठा राजा, तेरी मर्जी से तू मुझे इस्तेमाल कर राजा। हालेलुया, कोई भी चुप ना रहे, बल्कि आराधना करे, आराधना करो। परमेश्वर आज यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए सामर्थ्य है, वो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। Yes Lord, hallelujah, धन्यवाद यीशु। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा,
मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। अपने हृदय में हाथ रख के बोलिए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ राजा वे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको हथियार के समान इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे दावीद जो चरवाहा था, साधारण भेड़ चढ़ाता था, उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, तो क्यों परमेश्वर आपके बच्चों को नहीं इस्तेमाल करेगा? आप विश्वास करें, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके बच्चों को अद्भुत रीति से उठाएगा, अद्भुत रीति से आगे बढ़ाएगा। आइए तालियों को बजाकर हम उस परमेश्वर की हुजूरी में आनंद से गाएंगे। ओ राजा हालेलुया, यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा
चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा शर्माते में हम शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा शर्मात में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे शर्मात में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा शर्मात में हम रूपांतर होकर महिमा में जाए कितने विश्वास करते हैं शर्मात में हम रूपांतर होकर महिमा में जाए आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हालेलुया आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है बंद से हम प्रोत्साहन लगाकर सबको बताएंगे एक बंद से हम प्रोत्साहन लगाकर सबको बताएं सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है बंद में हम भरोसा लगाकर सबको बताएंगे
बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आपको बोलना क्यों है? आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आपका से आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया, आमेन। आप सब अपने स्थान पर बैठिए। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। With prayer again, God has given us a chance to come in His presence. अच्छे स्तुति आराधना प्रभु ने हमको दिया है। A beautiful praise and worship God has given us. आने वाले समय हम परमेश्वर के हुजूरी में बैठकर उसके पवित्र कलाम को सुनेंगे। In the coming time, we will listen to the holy word of God. यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, प्रभु आज भी हमसे अपने वचनों से बात करेगा। If you sit with prayer, even today, God is going to speak with His word. आमीन। 3 एसी हमारे बीच में हैं, फिर भी इतनी गर्मी है। There's so much of heat even after having 3 ACs over here. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में रहे। The grace of God, let it be between us. अप्रैल महीने में हम लगातार परमेश्वर का वो वचन को सुन रहा है। In the month of April, we are continuously listening to the word of God. आमीन। ब्रेकिंग द बैरियर्स, Breaking the barriers. बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक, The anointing of breaking the barriers. बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक। The anointing of breaking the barriers. हालेलुया। ब्रेक, इधर ध्यान दो कंप्यूटर वाले, ब्रेकिंग द बैरियर्स। आमीन। बाधाओं को तोड़ना है। Breaking the barriers. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ये अप्रैल महीना The month of April. हमारे जीवन का कई बाधाओं को परमेश्वर तोड़ेगा। Many barriers of our life, God is going to break it. मैंने पिछले दिन यशायाह नबी के पुस्तक से आपको वचन पढ़कर सुनाया। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा, God said to the Israelites, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तू जाकर इस्राएल लोगों से बोल, you go and tell the Israelites, यहोवा परमेश्वर तेरे रास्ता से सब प्रकार की बंधनों को खोलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज वही वचन प्रभु आपको भी देना चाहते हैं। today that word God wants to bless you with. आमीन। ये प्रचार जैसे शुरू हो गया, As the preaching, लोगों के जीवन से रुकावटें हटना चालू हो गई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन एक टेस्टिमनी आया। previous days we had a testimony. सिस्टर मीनाक्षी, Sister Meenachi, उनके पति 12 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। 12 years ago the husband died in an accident. वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरीवली में काम करते थे, He used to work in State Bank of India in Borivali. मगर 12 साल से
उसके डैडी का जो नौकरी उसके बेटे को मिलने के लड़ाई लड़ रहा था मीनाक्षी। There was a fight which was going on for the father's place for the son. मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, But I want to thank God. अप्रैल महीना 5 तारीख उसके मीनाक्षी के बेटे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरीवली ब्रांच में नौकरी मिल गया। इसका मतलब 12 साल से जो ब्लॉकेज था परमेश्वर मीनाक्षी के परिवार से हटाया। मुझसे बोला पापा रोज ऑफिस जाते थे, आमेन, कभी दिल्ली बुलाते थे, कभी बैंगलोर बुलाते थे, कभी चर्च गेट बुलाते थे, आमेन, मगर कुछ भी हल नहीं निकलता था। मगर इस फास्टिंग प्रेयर के बाद सामने से ऑर्डर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खत्म नहीं हुआ, It is not over. एक धनु गौतम नाम में एक भाई, There is a brother Dhanum Gautam. वो भी रेलवे में एक नौकरी के इंटरव्यू दिया, He gave an interview for a railway exam. आमेन, मगर जातवाद का अब उसका सिलेक्शन हो गया, He got a selection. उसका पोस्टिंग भी हो गया विरार में, He was posted in Virar. आमेन, मगर वो नौकरी में एंट्री करने के लिए जब गया, When he went for the entrance of a कुछ job, जातिवाद का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इश्यू हुआ था, इसलिए उसके काम 15 साल से अटका था। for 15 years the work was stuck because of some certificate of his cars. आमेन, हालेलुया। वो लड़का MBA किया हुआ लड़का है, The boy has done MBA. नौकरी ना मिलने के कारण Because he's not getting a job, वो लोगों के घर में जाकर पेंटिंग कर रहा था। he was going in the people's house and painting. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त लोग बहुत कोशिश की परंतु कुछ नहीं हुआ। The family and friends tried but nothing happened. मगर पिछले 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में वो परिवार आकर प्रार्थना करने के बाद उनको बॉयसर में अपॉइंटमेंट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। I want to thank God that his word doesn't lie. यशायाह नबी से परमेश्वर ने बोला, तू जाकर इस्राएल लोगों से बोल, मेरे प्रजाओं के रास्ता से सब बाधाओं को मैं हटाऊंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तू आज अपने घर में जाकर बोल, Today go your house and say, तू अपने दोस्तों से जाकर बोल, go and tell your friends, तू अपने घराने के लोगों को बोल, you tell your household, जो भी तेरे सामने आएगा उनसे बोल, whoever comes before you, tell मैं them, तेरे सामने से सारे बाधाओं को हटाऊंगा। ब्रेकिंग द बैरियर, हालेलुया। उसका दूसरा लेवल में मैं जाना चाहता हूँ। Today I want to go to the second level. दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 10वां अध्याय वचन 4 और 5। The book of 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 10वां अध्याय वचन 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। The weapons that we have, it is not a physical thing. परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक लड़ाई है। There is a fight in the people of God. आमेन, हालेलुया। हम सब शांति से रहना चाहते हैं। We all want to stay in peace. आमेन, हालेलुया। मैं हमेशा मम्मी को बोलता हूँ, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। Always I tell mom that I want to be in peace. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा मेरे बच्चों से मेरे घर में बोलता हूँ, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। Always I tell my children I want to be in peace. आमेन। मगर शैतान मुझे मेरे घर में शांति से रहने नहीं देता। But
the Satan doesn't give me peace in my house. हालेलुया। वो मेरे जीवन में बहुत सारे घड़ आते हैं। There are many obstacles which come. वचन, मेरे जीवन में बहुत सारा घड़ आते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मगर उस घड़ों को तोड़ने का एक अभिषेक परमेश्वर मुझे दिया गया है। आमेन, आमेन। अब बोलो, घड़ों को तोड़ने वाला अभिषेक। घड़ों को तोड़ने वाला अभिषेक। बोलिए, घड़ों को तोड़ने वाला अभिषेक। घड़ों को तोड़ने वाला अभिषेक। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 5वां वचन में लिखा, Verse 5 it is written, ये हथियार these weapons, बीच बीच में मेरे विरोध में उड़ती है। they come against me in between. हालेलुया, आमेन। ये रुकावट, ये बाधाएं, ये बॉन्डेज, ये ब्लॉकेज बीच बीच में मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। The barriers and the bondage comes against me. मगर मुझे मालूम है, But I know उसको तोड़ना का एक सामर्थ प्रभु ने मुझे दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. आज ये गॉस्पेल सेंटर चर्च से मैं बोलना चाहता हूँ। I want to tell the Gospel Center family, इस प्रेयर में आया हुआ हर एक विश्वासी जनों से मैं बोलना चाहता हूँ। to all the believers who have come in the prayer, I want to tell ये अप्रैल महीने में in this month of April, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को हमें तोड़ने का एक अभिषेक परमेश्वर तुझे दिया है। Praise the Lord. बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक, the anointing to break the barrier, रुकावटों को दूर करने का अभिषेक, anointing to remove the obstacles, हमारे लड़ाई में गढ़ों को खत्म करने का एक अभिषेक। finish the works of the enemy. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने पिछले दिन आपको बताया, As previous days I said, तामार के जीवन में in the life of Tamar, बहुत सारे ब्लॉकेज आया। there were many obstacles that had come. आमेन, हालेलुया। सबसे बड़ा ब्लॉकेज उनके परिवार के अंदर था। The biggest blockage was within the family. पहला ब्लॉकेज उनके पति था। The first blockage was the husband. दूसरा ब्लॉकेज उनका दूसरा पति था। The second blockage was the second husband. तीसरा ब्लॉकेज उनके ससुर था। The third blockage was the father-in-law. अगला ब्लॉकेज उनके घर में उसको न्याय नहीं मिल रहा था। She was not getting justice in her house. आमेन। उनके ससुर ने उनसे कहा, The father-in-law told her, आमेन, तू अपने घर के अंदर एक विधवा बनकर जीवन भर रखो। like a widow inside your house, you always need to spend your life. आमेन। 26 साल की एक जवान स्त्री से उनके ससुर ने कहा, तू जीवन भर विधवा बनकर रहो। Your whole life you need to stay like a widow. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। मगर तामार विधवा बनकर उनके ससुराल में रहने के लिए तैयार नहीं था। She was not ready to stay in her in-laws' place as a widow. आमेन। तामार के जीवन में बड़ा ब्लॉकेज आया। There was a big blockage which came into her life. मुझे पवित्र आत्मा बोल रहे, The Holy Spirit is speaking. तेरे लिए परमेश्वर का बड़ी योजना है। There is a mighty plan of God into your life. तेरे लिए परमेश्वर का बड़ी योजना है। There is a mighty plan of God for your life. तेरे लिए परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करना चाहता है। There are mighty and great works which God wants to do for you. तुझे और तेरे परिवार को अपने अद्भुत कार्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं। For these amazing work today, God wants to use मगर कुछ शैतानी शक्तियाँ, the spirit of the bondage and sin. कुछ शैतानी ग्लाड़ा There are some spirits of तुझे रोकना चाहते हैं। which wants to stop you. उसको कौन तोड़ेगा? Who's going to break it? आमीन। आप
आप ऐसा मत सोचो पप्पा संडे 6 बजे से 8 बजे तक तोड़ के देगा। Do not think that daddy will break the boundaries from 6 to 8. हमें एल्विन ब्रदर मेरा गलों को तोड़ेगा। Pastor Elvin is going to break the boundaries. नहीं तो शुक्रवार या गुरुवार हम गोरा या बाइंदर में जाकर उसको तोड़ेंगे। Thursday or Friday we will go to Bandar Gora and break it. मगर ये 2022 अप्रैल महीने में In the month of April 2022, परमेश्वर उस गढ़ों को तोड़ने का विषय तेरे अंदर दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 26 साल की तामार बहुत बड़ा दुविधा में आ गया। Tamar of 26 years of age, and उसको मालूम नहीं था क्या करूं, she did not know what to happen. मगर परमेश्वर ने उनसे कहा, But God told her, परमेश्वर ने उनसे कहा, God told her, तेरे जीवन में आज तक तोड़ने वाले आया, there are many people who have come to break you in your life. मगर आज से But from today on, तेरे जीवन को बनाने वाला कुछ लोगों को मैं तेरे साथ जोड़ने वाला हूँ। I'm going to join some people into your life who's going to make your life. आज इस आराधना में Today in this worship, प्रभु की आत्मा आपको यही बताना चाहते the हैं। Spirit of God wants to tell you the same thing. आप इस बात को ध्यान से सुनना। You need to pay attention to it. 26 साल की तामार से परमेश्वर ने बोला, God told to Tamar, तेरे जीवन में आज तक जितने लोग आया वो लोग सब तुझे तोड़ने वाले लोग था, how many people came in your life? They came to break you. तुझे गिराने वाले लोग था, But the people who wanted to drop you, तुझे उखाड़ने वाले लोग था। wanted to uproot you. तेरा माँ बाप भी ऐसा था, Even your parents were, तेरे ससुर भी ऐसा था, even your father, तेरे पति भी ऐसा है, even your husband, तेरे कलीसिया के लोग भी ऐसा है। even the people of the मगर church. याद रखना, But you need to remember, आज मैं तेरे परिस्थिति को बदलने जा रहा हूं। आमीन आमीन आमीन। till today which people broke you. हालेलुया। तूने सोचा सब जगह ऐसे ही लोग हैं। You thought every place that same kind of people. मैं आज चर्च को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे लोग ही मिलेगा। Even over here you will get such kind of people. Amen. यस सुष्मिता, तू बढ़ना चाहते हो, Sushmita, you want to increase. पूनम तू बढ़ना चाहते हो। Poonam, you want to increase. आमीन। Amen. तुझे बढ़ाने के लिए तुझे कोई नहीं मिलेगा। Will not get anyone to grow you. तेरे चर्च का पास्टर भी तुझे गिराने वाला होगा। The pastor of your church wants to drop you. तेरे पति और तेरे पत्नी भी तुझे गिराने वाला होगा। Your husband and wife also will be the person to drop you. तू जिनसे प्यार करते हो वो बच्चे भी तुझे गिराने का कोशिश करेगा। The children that you love, even they want to drop you. मगर मेरा परमेश्वर बोल रहे, But today my God is saying, वो तामार के प्रार्थना रूम में परमेश्वर बोला, in the prayer room of Tamar, God, आज से कुछ ऐसे लोग तेरे सामने जुड़ेगा, such kind of people will join with you. वो लोग तुझे बनाएगा, Those people are going to तुझे खड़ा करेगा, make you to stand. तुझे उठाएगा। They are going to lift you. विश्वास है? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ये गीत मुझे बहुत पसंद है। यस यस, आज ब्रेन देखा नहीं, तेरा लहू मुझे चंगा करता है। वो गाना मैं कभी कभी गाता हूं, तेरा लहू मुझे चंगा करता है, तेरा लहू आशीष देता है। जब भी मैं गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। अब मेरे साथ गाइए बच्चों, जब भी मैं गिर जाता हूँ, वो सभी लोग मेरे साथ जब भी मैं गिर जाता हूँ मुझको
यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको उठा। सब लोग मिलकर गाइए, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको उठाता है। जब भी मैं गिर जाता हूँ मुझको उठा। सब लोग हाथ उठा के अभिषेक मुझको उठा। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको उठा। परमेश्वर ने तामार से बोला, तेरे जीवन में आज तक जितने लोग आया वो सब तुझे गिराने वाला था। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मगर याद रखना, But you need to remember, आज से परमेश्वर तेरा सीजन बदलने जा रहे। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर जोड़ेगा, God is going to join us. वो तुझे बनाएगा। He's going to build you. मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। Even in my life happened the same. आपको मालूम है मेरा मिनिस्ट्री विश्वास की सेवकाई है। Amen. My ministry of faith. मैंने कई जगह में मिशनरी को भेजा, I've sent many places for the missionaries. उसको हर महीना आर्थिक मदद करने लगा। Every month I started helping them financially. मैंने कई जगह में कुछ बेसहारा बच्चों को सहारा दिया। Many places the orphans I gave them support. आमीन। मैं कुछ गरीब बच्चों को मदद करने लगा। For some poor children I started helping. कुछ लोग मुझे हर महीना रेगुलर आर्थिक मदद करने लगा। Every month some people regularly they started helping me financially. मगर परमेश्वर ने मुझे उठाने लगा। But God started lifting me up. परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री को आदर करने लगा। God started honoring our ministry. अचानक कुछ साल पहले जिन लोग मुझे मदद किया था उन लोगों ने अपना हाथ को पीछे कर दिया। The people who were helping me some years ago, they lifted up their hands. मैंने एक महीना कुछ नहीं पूछा, 1 month I did not ask. दूसरा महीना कुछ नहीं पूछा। 2nd month I did not ask. एक दिन फोन करके पूछा, One day I phoned and asked. बेटा आप हर महीना Every month my मेरे मिनिस्ट्री को मदद करते थे, used to help my ministry. आप मेरे मिशनरियों को सपोर्ट करते थे, For the missionaries used to support. आप हमारे उन लावारिस बच्चों को 3 टाइम का भोजन का व्यवस्था करते थे। For the orphans used to help to feed. आजकल आप मुझे मदद नहीं कर रहे। But nowadays you're not helping me. उन लोगों ने कहा They said to me, अभी आपके पास बड़ा घर हो गया, now you have a big house. अच्छा गाड़ी हो You गया, have a good car. अभी आपका कलीसिया बड़ा हो गया। Now your church has increased. आमीन। आपके मुंह से हमेशा आशीष के बारे में ही हम सुनता है, Always just we hear about the blessing. कभी आपने नहीं बोला आप तंगी में हैं, You never said you're into poverty. आप गरीबी में हैं। You're into poverty. इसका मतलब आपके पास अभी बहुत आशीष आ गया, That means you have lot of blessings. इसलिए हम अभी आपको मदद नहीं करेंगे। So now we will not help you.
मैं बहुत निराश हो गई, I was discouraged. मैं बहुत निराश हो गई। I was discouraged. प्रेज द लॉर्ड। मगर मुझे मेरे प्रार्थना रूम में परमेश्वर ने कहा, But in the prayer room, God spoke to Daddy. तू निराश नहीं होना, Do not be discouraged. तुझे गिराने के लिए जिन लोगों को शैतान यूज किया, To drop you the people who have been उन used लोगों के सामने in front of those people तुझे उठाने के लिए, to lift you high. मदद करने के लिए Help you. परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करूंगा। God is going to use some people. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I want to thank God आज today. कुछ ऐसा लोगों को प्रभु ने मेरे साथ जुड़ाया, God has joined such kind of कुछ people. ऐसे लोगों को मेरे साथ मिलाया, God has mingled up such kind of इंडिया से, from India, कुवैत से, from Kuwait, मस्कट से, from Muscat, यूएसए से, from USA, ऑस्ट्रेलिया से, Australia, इंग्लैंड से। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आज प्रभु की आत्मा आपको बोल रहे, And the Spirit of God is saying, यदि आप ऐसा सोचते हो if you think in such, किसी ने भी मुझे आज तक न्याय नहीं दिया, till today I haven't got justice, मुझे किसी ने भी आज तक उठाने के लिए कुछ नहीं किया, no one has tried to pick me, मगर निराश नहीं होना। but do not be discouraged. परमेश्वर आपको बोल रहे, But today God is saying, आज से आपको गिराने वाला कम होगा, आपको बढ़ाने वाला, उठाने वाला ज्यादा होगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। तेरे घर के अंदर भी, within your house, तेरे ऑफिस के अंदर भी, within your office, और तेरे बिजनेस के क्षेत्र में भी, within in your business, तेरे कलीसिया में भी within your church, तुझे गिराने वाला होगा। there are people to drop you. मगर प्रभु की आत्मा बोल रही, The Spirit of God, उस गिराने वाले को देखकर तू निराश नहीं होना। तुझे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को तेरे पास भेज दिया है। Breaking the barrier। Praise the Lord, praise the Lord। ये वचन सुनने के बाद after hearing this word, तामार फिर पीछे नहीं देखा, Tamar never saw behind. उसने सोचा She thought, मेरे जीवन में आज तक दुख के अलावा कुछ नहीं था। in my life apart from sorrows there is nothing else. आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक शादी किया, I got married. मेरा पति मर गई। The husband died. दूसरा शादी किया, Second, I got married. वो पति भी मर गई। Even that husband died. वो जब जिंदा था, When he was alive, उनसे मुझे एक बेटा हुआ था, I got a son from him. वो भी मेरा पति गिरा दिया। Even that was aborted. प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपना दुख किसी के साथ आज तक शेयर नहीं किया। Till today, I have not shared my sorrow with anyone. मैंने मेरा दुख मेरे माँ बाप के साथ शेयर किया। With my parents, I shared it. मैंने मेरा दुख मेरे ससुर के साथ शेयर किया। With my father-in-law, I shared it. मैंने सोचा वो लोग मुझे समझ लेगा, I thought they will understand. मगर वो लोग भी But even they मुझे गिराने में लगी है। are trying to drop me. मैं आज प्रभु की आत्मा में बोल रही हूँ, With the Spirit of God, I'm saying, तेरे माँ बाप भी, for your parents, तेरे सास ससुर भी, even your in-laws, तेरे पति तक, even your husband, तेरे पत्नी तक, even your wife, तेरे बच्चे तक, even your children, तेरे ऑफिस के लोग भी, the people of the office, तेरे चर्च के लोग भी the people of the church, तुझके समझ कर नहीं लेगा। they are not going to understand you. प्रेज द लॉर्ड। मगर तामार ने सोचा, But Tamar thought, जिधर मेरा आदर नहीं है where I'm not honored, उधर मैं अभी नहीं जाऊंगा। I will not go over there. जिधर मेरा इज्जत नहीं है When there is no respect, उधर अभी मैं नहीं रहूंगा। I will not stay over there.
ये चीज याद रखना, You need to remember. ये चीज याद रखना। You need to remember. आमीन। इस कलीसिया में तू आते हो, In the church when you come, इस कलीसिया में तू आते हो, when you come to this church, ये कलीसिया तेरा आदर नहीं करेगा तो, if the church doesn't honor you, तुझे बार बार गिराते हैं तो again and again they drop you, तू फिर उधर नहीं जाना। then you shall not go over there. उन लोगों के बीच में से हटना। You need to be removed from yourself from there. हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बार बार तुझे गिराने वाले Again and again to drop you. लोगों से तू दूर होना। From those people you need to be separated. प्रेज द लॉर्ड। तामार ने एक निर्णय लिया, Tamar took a decision ओ जिधर मेरा आदर नहीं है that there is no honor. उधर से मैं हट जाऊंगा। From there I shall be moved. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कहावत है, तेरी स्वर अच्छा है, गाना बंद करो, गाना बंद करो। आवाज बंद होने के बाद स्वर पूरी तरह, गाय भैंस का आवाज होने के बाद गाना बंद करेगा तो यलविन बोलेगा अभी पूनम तू उधर बैठ जा। How you sit over there. आमीन, हालेलुया। अर्चना तू उधर बैठ जा। You sit over there. ऐसा बोलने के पगले तू यलविन को बोलना मेरा गला ठीक नहीं है, मैं इधर ही बैठ जाऊंगा। My throat is not good. I will sit. हालेलुया बोली। Hallelujah. देखो तामार क्या बोल रहे, What Tamar is saying, जिन लोग मुझे बार बार गिराने का प्रयास करता है the people who wants to उन drop, लोगों के साथ आप मैं अभी नहीं रहूंगा। I will not stay with those people. प्रेज द लॉर्ड। उसने एक निर्णय लिया, She took a decision. मैं मेरे ससुर का घर छोड़ रहा हूँ, I'm leaving the house of my father-in-law. मेरा परमेश्वर मुझे न्याय करेगा। My God is going to give me justice. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप उत्पत्ति 38 The book of Genesis. यहोशुआ इतिहास के पुस्तक पढ़ के देखना, When you read the book and see, तामार सीधा प्रार्थना में चले गया। she went to Protana. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पवित्र आत्मा मेरा संदेश को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। God is changing the book. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए प्रेरितों की पुस्तक में The book of Acts, 12वां अध्याय का पहला वचन पढ़िए। chapter 12, verse 1. The book of Acts, chapter 12, verse 1। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने योना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अब देखिए, You can see. हमें हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक The book of Acts, अध्याय दूसरा अध्याय में chapter 2. 120 लोग एक कमरे के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। 120 people were gathered in a room and they were praying. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उन लोग प्रार्थना कर रहा था, They were praying. प्रार्थना के बीच में Between the prayer, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अग्नि जैसा उन लोगों के बीच में उतर आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वालों के बीच में between the people who pray, आज भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक फायर बनकर, एक अग्नि बनकर उत्तर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रार्थना करने के लिए तू तैयार है तो स्वर्ग से एक अग्नि अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा। ये फरवरी, ये अप्रैल महीने में, in the month of April, हमें कुछ गढ़ों को तोड़ने के लिए, to break some arguments, कुछ बाधाओं को उखाड़ने के लिए remove the boundaries,
blockages, कुछ रुकावट को खत्म करने के लिए finish the obstacles तेरे प्रार्थना रूम में within your prayer. परमेश्वर का शक्ति आने वाले दिनों में उतरेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. कलीसिया बढ़ने लगा, The church started growing. कलीसिया बढ़ने लगा। The church started growing. Praise the Lord. एक बात बोलूं, I want to tell you, 3 साल पहले 3 years ago, गोराई में मैं प्रार्थना के लिए एक प्रेयर टावर बनाया। in Gorai, Daddy made a prayer tower. बाधाएं बहुत आई, There were a lot of barriers that came, मगर मैं आपको बोलूं, but I want to tell you, विश्व शांति के लिए प्रार्थना का वो प्रेयर टावर मैंने बनाया। उसके बाद मेरे मिनिस्ट्री 100 गुना आशीषित हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord. ये प्रेयर टावर this prayer tower, 3 साल पहले मैंने बनाया। 3 years before Daddy, बहुत बाधाएं आई। many barriers came. हमें सबसे पहले The first thing, आर्थिक समस्या आई। there were financial crisis. वहां से निकलने के लिए हमने जो प्रयास किया, We tried to come out of there. उस समय एल्विन के जीवन में भी बहुत रुकावटें आई। Pastor Elvin's life, there was a lot of obstacles. शैतान बोला, The Satan said, ओ तेरे जवानी में ही even in your youth, तेरे पत्नी और तेरे बच्चों को मैं मार डालूंगा। for your wife and your child, I shall kill them. आमीन, आमीन, हालेलुया। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, But I want to thank जब God. से ये प्रेयर टावर बना, From when this prayer tower, अभिषिक्त लोग समय निकाल कर उसमें बैठकर प्रार्थना करने लगा। the anointed started coming in. परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री को उठाने लगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ के देखना, जब से 120 लोग प्रार्थना करने के लिए सही होंगे महल में एक रूम में इकट्ठा हुआ, उस दिन से एक फायर अनॉइंटिंग कलीसिया के अंदर आ गया। कलीसिया बढ़ने लगा। आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आप सोचेंगे मेरे को आज भी लोग बोलते थे, पहले आप हमारे घर में आते थे, People say that Daddy used to come to their house first. पहले आप हमारे घर में आमीन विजिट करने आते थे, Used to come and visit our place. पहले आप हमारे घर में आकर खाना खाते थे। Used to come and eat at our place. मेरे प्रिय बच्चों, My dear children, अभी मिनिस्ट्री बढ़ गया, now the ministry has increased. अभी सेवकाई बढ़ गया, Now the service has increased. अभी हमारे मिनिस्ट्री हजारों में हो गया। Thousands of ministries. अभी पगला जैसा समय नहीं है। Like before, we don't have time. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. अब देखो कलीसिया बढ़ने लगा। The church started flourishing. 3000, 3,000, 5000, 5,000, 8000, 8,000. 12,000 में कलीसिया बढ़ गई। The church multiplied. पूजा, ये बच्चे को तू अपने गोद में ले लो। हाँ, ले लो, ले लो। नहीं है तो तू भी वचन नहीं सुनेगा, सुषमा को भी सुनने नहीं देगा, कविता को भी सुनने नहीं देगा, सुष्मिता को भी सुनने नहीं देगा। ब्रेकिंग द बैरियर्स। आमीन। Praise the Lord. मेरा परिवार ठीक नहीं है तो मैं कैसे प्रचार करूं? मेरा परिवार हर बातों में एक नमूना बनना है। मुझे अच्छा नहीं लगता कल कोई भी मेरे ऊपर उंगली उठाए। कल कोई
मुझसे बोलेगा तेरा बीवी ठीक नहीं है, तेरा बच्चा ठीक नहीं है, तेरा पोती ठीक नहीं है, उस दिन मैं बाइबल छोड़कर जाऊंगा। क्योंकि जब तक ये मिनिस्ट्री में रहना है, मुझे बाधाओं को तोड़ना है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। मुझे मेरा कलीसिया को बनाना है। Praise the Lord. Praise the Lord. देखो कलीसिया प्रार्थना के बाद बढ़ने लगा। After prayer, the church started 3,000 3,000. प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ना। The book of Acts 3,000 में, in 3,000, 5,000 में, 5,000, 8,000 में, 8,000, 12,000 में, 12,000. प्रतिदिन Every day, बड़े झुंड रात कलीसिया में जुड़ने लगा। big crowds started coming in the church. आप जो ब्लेसिंग देख रहे हैं, The blessing that you can see. आमेन, यही है यरूशलेम कलीसिया का ब्लेसिंग। मगर 8वां अध्याय में देखो, Verse 8, you can 8वां अध्याय का पहला वचन, see it was द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखो कलीसिया में बढ़ोतरी हो गया। in the church when started flourishing. देखो कलीसिया बढ़ने लगा। The church started increasing. प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में ब्लॉकेज आने लगा, Blockages started coming in the church. रुकावट आने लगा, Warriors started coming in the बाधा आने लगा। obstacles started coming in the church. आज प्रभु की आत्मा बोल The रहे, Spirit of God is saying, तुम जब बढ़ने लगेगा, when you will start increasing, जब तुम आशीष पाने लगेगा, when you will start getting blessing, जब तेरा उन्नति होगा, then you will have a prosperity. आमेन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन में भी रुकावटें आएंगे, Even in your life there will be बाधाएं आएंगे। bondages. यही कलीसिया का इतिहास हमको सिखाते हैं। This is the history of the church which teaches us. प्रेज़ द लॉर्ड। जो बढ़ता नहीं है, Who doesn't grow, हमें जो टूटता है, who breaks, जो कमजोर होते, who is weak, उनसे शत्रु को कोई लड़ाई नहीं है। the Satan doesn't fight with them. मगर तू बढ़ने लगेगा, But when you start increasing, तू बढ़ने लगेगा, when you will start increasing, तू बढ़ने लगेगा। when you start increasing, रुकावट, the obstacles, ओ बड़े बड़े गाड़ लेकर, बड़े बड़े हथियार लेके, बड़े बड़े बाधाओं को लेके शैतान तेरे पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप 8वां अध्याय पढ़ के देखना। you can read chapter 8. शाऊल नामक एक व्यक्ति को शैतान ने खड़ा कर दिया। A person named Saul, the Satan made to stand. आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो उस रोमा गवर्नमेंट से From the Roman government, अधिकार का चिट्ठी लिख ले लिया। he took a approval of death प्रार्थना करने वालों को खत्म करने के लिए, to finish the people who are in prayer, विश्वासियों को दुर्बल करने के लिए। to weaken the believers, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च को ब्लॉक करने के लिए, to block the church, कलीसिया के बढ़ोतरी को रोकने के लिए the growth of the church has stopped. शाऊल कुछ लोगों को जमा कर दिया। There were some people that Saul gathered. आज भी आप याद रखना, Even today you need to तुम remember, जब बढ़ने लगेगा, when you will start growing, तुम जैसे आशीषित होने लगेगा, then you will start having your blessing. तेरे घर के अंदर भी From within your house, शैतान तेरे पति को खड़ा करेगा, Satan will make your husband तेरे cry, पत्नी को खड़ा करेगा, make your wife to तेरे बच्चे को खड़ा करेगा, children will start. तेरे पति को खड़ा करेगा। मैंने ये चीज देखा है। I've seen this.
10 साल पहले जब परमेश्वर ने मुझे ये 3 BHK दिया, 10 years before when God blessed me with this 3 BHK, हमने ये तोड़कर प्रभु का घर बनाया। we broke and gave it to the hand. यहाँ पर जब प्रेयर चालू कर दिया, And the prayer began. ये 202 वाला मेरे खिलाफ हो गया। This 202 people came against us. सुषमा को मालूम है, Sushma sister knows. मेरे पुराने विश्वासियों को मालूम है, My old believers, they know. हमारे प्रार्थना के बीच में Between our prayers, अंदर आकर they used to come within. झगड़ा करते थे। They used to fight. थाली बंद करो, That you stop clapping. कीबोर्ड बंद करो, You stop the keyboard. चिल्लाते क्या है? Why are you screaming? ये सोसाइटी है, This is society. पुलिस को बुलाऊंगा। I'll call the police. हमने लड़ने नहीं गया। We did not go to fight. उस समय हम बहुत कमजोर था। We were very weak at that stage. हम मुंबई में नए थे। We were new in Mumbai. परमेश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं था। Apart from God, we did not have. उस समय में और मम्मी, Dad मेरे दोनों बेटा and both. हाथ पकड़कर रोते थे। We used to catch hold our hands and cry. प्रभु आपने हमको इस बाइंदर में लाया है तो If you have got us in this bind, तेरी सेवकाई करने के लिए हमें शक्ति दे। for your ministry, you help us. रुकावटों को दूर कर, You remove the obstacles. बाधाओं को दूर कर, You remove the barriers. गढ़ों को गिरा दे। Remove the bondages. Praise the Lord. क्योंकि हर संडे Every Sunday, वो झगड़ा करने आते थे, they used to come to fight. मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता But हूँ। I want to thank God. 1 साल के बाद After 1 year, वो मेरा हो गया। शीतल भाई को सब कुछ मालूम है। Praise the Lord. Praise the Lord. वो मेरा हो गया। that belonged to us. Praise the Lord. प्रभु ने हमको दिया। God gave it to us. मैं सोचा शांत हो गया। I thought it was peace. 304 में एल्विन जिधर रहता है वहां पर एक RSS वाला आ गया। In 304, there was a person who's come. ये मीरा भाईंदर का सेक्रेटरी है। He's the secretary of Meera Bhinder. हमें मसीह विरोधी होगा एक तगड़ा लीडर को लाया। A good leader had come here हमें वो भाईंदर चौकी से लेकर from Bhinder police station. थाना चौकी में In Thane police station. मंत्रालय तक मेरे ऊपर केस किया। He went to the parliament to do a case. इल्लीगल तरीके से धर्म परिवर्तन, In an illegal way, they are changing the religion. मेरे सोसाइटी को मेरे खिलाफ जमा करके The society people came against. आमीन। मेरे ऊपर हमारा एक मल्लू विश्वासी रहता है, There was a Malayali who was staying. मेरा विश्वासी, He's my. उसको घर मैंने दिलाया, I gave- लोन मैंने दिलाया, I gave the loan. उनको मैंने बपतिस्मा दिया। Daddy baptized them. वो भी मेरे विरोध में Even they came against. कमिश्नर के पास कंप्लेंट करने गया। They went to the commissioner to complain. हेलो, जाने दो, मैं सब माफ करता हूँ। I forgive. ये बिल्डिंग में जितने लोग हैं How many people are in the वो building? सब मेरे विरोध में आ गया। They came against us. हाई लेवल इंक्वायरी रखा, A high level inquiry was being seated. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. जैसे आया वैसे चले गई। 3 महीने के पहले Before 3 months, वो पागल हो गया। he became mad. मेरे दरवाजे पर आकर रोने लगा। He came to daddy's door and cried. आमीन। घर में खाना नहीं है, There's no food. बिजनेस बंद हो गया, The business closed. बेटा लापता हो गया, The son has gone lost. नींद नहीं आ रहे, I'm not getting sleep. कर्जदार घर में आकर झगड़ा कर रहे, The debtors are coming to our house. लोग किडनैप कर रहे। There is kidnapped. मेरा घर आप ले लो, You take the house. मेरे पास पैसा नहीं। Daddy did not have the money. मुझे वचन याद आया, Daddy remembered the word. यहोवा तेरे शत्रुओं को तेरे वश में करेगा। मैंने कहा Daddy said, 30 लाख रुपया चाहिए, I
want 30 lakhs rupees. मैं खरीद लूंगा तेरा घर। I will purchase your house. 45 लाख का घर मैंने 30 लाख में खरीदा। In 30 lakhs I purchased it. शांत हो, मैं सोचा अभी शांत हो गया। I thought it is quiet. 401 में एक और शैतान खड़ा हो गया। In 401 there was one more Satan. समय नहीं है, वो भी मैंने खरीद लिया। प्रभु ये 203 में एक शैतान खड़ा हो गया। There was a Satan over here. वो सबसे बड़ा शैतान था। That was the biggest Satan. मेरे ऊपर 21 झूठा केस लगाया। There were 21 cases that he put. ऐसे ऐसे केस लगाया। Such kind of cases. मम्मी को सामने बोला वेश्या, बोला तू अपने दोनों बहुओं को सुंदरियों को लेकर इधर धंधा चलाते हैं। आमीन। तुझे नया नगर में कुछ ऐसे उग्रवादियों के साथ रिश्ता है। 21 झूठे आरोप लगाया। There were 21 false things that he put. मेरा एक बाल को भी कुछ नहीं कर पाया। उनके बीवी पागल हो गई। The wife became mad. उसको पकड़ कर बांध कर तुंगा हॉस्पिटल में एडमिट किया। They tied and they put it in. वो भी हमारा हो गया। मैं सोचा शांति हो गया। अभी 404 में एक शैतान और खड़ा हो गया, एक औरत। मेरे को पिछले हफ्ते बोल रहे हैं, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। I stay in the society. तुम्हारे चर्च के लोग स्टेयर्स के इसमें खड़े होकर बात करता है, मेरे को देखकर रास्ता नहीं देता, ये प्रेयर बंद कराऊंगा। I stop the prayer because the people do not give me place. मैं बोला 5 फ्लैट हो गया मुझे इधर। I have 5 flats over there. तेरा घर को कितना पैसा चाहिए तू बोल। मैं आज बोलना चाहता हूँ, Today I want to tell. देखो कलीसिया बढ़ने लगा। The church started growing. एक एक शैतान खड़े हो गया। The Satan started standing. Praise the Lord। परमेश्वर तुझे आशीष देगा तो, When God will bless you. परमेश्वर तुझे बढ़ोतरी देगा तो, When God will grow you. तेरे जीवन में भी बाधाएं आएंगे, There will be bondage in your life. मगर याद रखना, But you need to remember. ब्रेकिंग द बैरियर, हर रुकावटों को, बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक परमेश्वर तुझे देगा। Praise the Lord। 8वां अध्याय का पहला वचन देखो। Chapter 8 verse 1. स्टेफानोस को For Stephen. मार डाला, They killed him. है ना, है ना। Praise the Lord। 8वां अध्याय में लिखा, 8वां अध्याय का पहला वचन में लिखा, हाँ, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेतों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। अगला। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। देखो शाऊल, You can see Shaul. इधर एक व्यक्ति का नाम लिया। The person's name is given. मैं भी एक नाम ले रहा हूँ, सपना। प्रार्थना शुरू करो। Amen. शाऊल का बाप है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो शाऊल You can see Shaul. कलीसिया को, वो हिंदी शब्द लोग पढ़ो, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा। शाऊल कलीसिया को उछाड़ रहा था। Destroying the church. आमीन, आमीन। आमीन। चर्च को क्या कर रहा था? Destroying the church. ओ डिस्ट्रॉय कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, खत्म करना था। आमीन। आज भी कुछ लोग ऐसा है। There's some kind of people living today. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आप देखो एक जगह में In one place, शाऊल नामक एक व्यक्ति a person named Shaul, रोमा गवर्नमेंट के सपोर्ट लेकर, the support of the Roman government, हन्ना और खैयप्पा महायाजक का सपोर्ट लेकर took the support of the कलीसिया को उछाड़ने में लगा है। was trying to destroy the churches. तब
एक शिष्य वहां पर था। There was a disciple. 9वां अध्याय का 10वां वचन। Chapter 9 verse 10. The book of Acts chapter 9. दशमिक में हनन्या नामक एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ। हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। 9 का 12 पढ़िए बेटा। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, हाँ। ताकि फिर से दृष्टि पाए। हाँ। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है हाँ। कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। हालेलुया। आप देखिए You can see. इधर यरूशलेम में एक शिष्य है, In Jerusalem there is a उसका नाम है अनन्यास। Ananias. आमीन। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? What was he doing? मलयालम बाइबल में क्लियर लिखा, वो प्रार्थना कर रहा था। He was praying. हिंदी में दशमिक में हनन्या नामक एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ। हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ। तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ। उठकर उस गली में जा हाँ। जो सीधी कहलाती है, हाँ। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तुरंत तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। देखो, हनन्या प्रार्थना कर रहा था। Ananias, he was praying. शाऊल कलीसिया को उछाड़ने में लगा है, Saul is trying to destroy. मगर यरूशलेम कलीसिया का एक विश्वासी अनन्या प्रेयर कर रहे। A believer of the church, he is praying. आमीन। ब्रेकिंग द बैरियर। शत्रु का गढ़ कैसे तोड़ेगा? How are you going to break the शत्रु barrier? का गढ़ प्रार्थना से तोड़ेगा। With prayer you are going to break them. आमीन। आमीन। एक एल्विन प्रार्थना करेगा तो, एक अमूल प्रार्थना करेगा तो, एक सुषमा प्रार्थना करेगा तो, एक कविता प्रार्थना करेगा तो, एक जेनिफर प्रार्थना करते तो, शाऊल जैसा बड़े पावरफुल लोग होगा। कलीसिया उछाड़ने का योजना को परमेश्वर तोड़ेगा। विश्वास से तो ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अंदर उडमना रिथा। आमीन। ये 2022 अप्रैल महीने में बाधाओं को कैसे तोड़ना है प्रभु आपको सिखाएगा। देखो, शाऊल कलीसिया के ऊपर बड़ा बाधा डालने के लिए, कलीसिया को उखाड़ने के लिए आ गया, घर से निकला, काम शुरू किया। वैसे अनन्यास घुटना टेका। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन में शैतान का गढ़ खड़े हो जाए। In your life, if there's शैतान तेरे जीवन में बड़े बड़े बाधाएं लेके आए, big barrier, मगर तू निराश नहीं होना। तू निराश नहीं होना। घुटना टेकना, प्रार्थना शुरू करना, शैतान के गढ़ को तोड़ने का अभिषेक मेरे प्रार्थना में परमेश्वर रिलीज करेगा। उड़ा, अंदर, उड़मना, रिथा। ये 2022 अप्रैल महीने से माताओं को तोड़ने वाला अभिषेक इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर रिलीज करेगा। उन लोगों के द्वारा माताएं तोड़ा जाएगा। यस, यस। तुझे उठाने के लिए, तुझे उखाड़ने के लिए, तुझे गिराने के लिए, तुझे खत्म करने के लिए, तुझे रोकने के लिए, तुझे बर्बाद करने के लिए जो शक्ति खड़ा हो गया
मुझे बोल रहे, आगे प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहे, The Spirit of God is saying. प्रार्थना का एक स्पिरिट, The Spirit of prayer. प्रार्थना का एक आत्मा, The Spirit of prayer. प्रार्थना का एक आत्मा The Spirit of prayer. परमेश्वर ये अप्रैल महीने से तुझे देना चाहते हैं। ओ, 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 प्रभु की आत्मा बोल रहे, ये अप्रैल महीने से प्रार्थना का एक आत्मा परमेश्वर तुझे देगा। चाहिए तो रिसीव करो, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, सामने आकर ताली बजाने के लिए नहीं, कुछ बाधाओं को तोड़ने के लिए, कुछ ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए। ओ उठमना उठमना रिखारना। आज सवेरे 4 बजे प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, ये 2022 अप्रैल महीने से breaking the barrier। अनन्यास को मालूम पड़ा शाऊल कलीसिया को उछाड़ने के लिए निकला है, वैसे अनन्यास उठना देगा। आज प्रभु प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को भेज रहे, भेज रहे, भेज रहे, भेज रहे। The spirit of prayer, the spirit of prayer। ये पूरे महीने में पवित्र आत्मा का वो अभिषेक तुझ पर आ रहा है। इस साल तू प्रार्थना करेगा, बंदो प्रार्थना करेगा। चरित्र पढ़ के देखना, चरित्र पढ़ के देखना, न्यू टेस्टमेंट में ऐसा 2 लोग हैं, There are 2 people in the New Testament. उसके बारे में इतिहास कहते हैं, ऊंट के घुटने जैसा घुटने वाला इंसान। किसका घुटना? ऊंट का घुटना। Like camel's knee. हमें आप ऊंट का घुटना देखा? You saw camel's knee. कैसे रहता है? How is it? ऊंट का घुटना देखा? You have seen camel's knee. ऊंट बैठते समय अपने आगे का घुटना जमीन पर रखकर बैठता है। He put the knee जब down. खड़े होता है ऊंट अपने घुटनों के बल पर खड़े होता है। आमीन, आमीन, आमीन। और जब चारा खाते हैं, When he eats, ऊंट अपने घुटनों पर बैठकर चारा खाते हैं। he sits on the knee and eats it. अनन्यास के बारे में बताया, About Ananias it is written. याकूब के बारे में बताया। About Jacob it is. बाइबल में ऐसा 2 व्यक्ति है, There are 2 people. उसका घुटना ऊंट का जैसा घुटना है। Like camel their knees were. आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, The Spirit of God इस कलीसिया में in this church. परमेश्वर कुछ लोगों के घुटने को ऊंट का घुटना जैसा बनाएगा। Praise the Lord, praise the Lord। ऊंट का घुटने का खूबी क्या है? What is the good वो quality? काला होगा, It will be black. वो जगह मोटा होगा, It will be fat. वो जगह इतना थिकनेस होगा, मतलब बार बार घुटने में बैठ के घुटने पे बल पर उठ के उसका पैर काला पड़ गया। आज पवित्र आत्मा बोल रहे,
पवित्र आत्मा बोल रहे ये 2022 में प्रार्थना का अभिषेक तेरे अंदर आने के बाद तेरा घुटना ऊंट के घुटने जैसा बनेगा। Yes. Oh, receive. Receive. Amen. पवित्र आत्मा बोल रहे प्रार्थना का ये आत्मा आज मैं तुझे देगा। प्रार्थना परमेश्वर के हाथों को चलाता है। तू प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग में परमेश्वर काम करना शुरू करता है। तुम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर स्वर्ग से चमत्कार लाएगा। तू प्रार्थना करेगा तो स्वर्गीय खजाना तेरे लिए खोलेगा। अप्रैल महीने से बाधाएं टूटेगी। आप देखो शाऊल कलीसिया को उछाड़ने के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर घर से निकला। दर्शन में पवित्र आत्मा अनन्यास को बताया, क्योंकि अनन्यास एक प्रार्थना मनुष्य था। अनन्यास का घुटना ऊंट का घुटना जैसा था। आमीन। आप देखो अनन्यास का घर में बैठकर अनन्यास प्रार्थना कर रहा था। शाऊल कलीसिया को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, बढ़ोतरी को रोकने के लिए घर से अपने घोड़े पर निकलकर यरूशलेम सिटी के अंदर आ गया, दमस्कस में आ गया। यानी अनन्यास जिधर रहता है वहां से 14 किलोमीटर दूर आ गया। तो शाऊल अपने घोड़े से बेहोश होकर नीचे गिर गया। प्रार्थना का शक्ति देखो। ये 2022 में ब्रेकिंग द बैरियर, रोकने वाले को 14 किलोमीटर दूर मेरा परमेश्वर गिराएगा। विश्वास है। आज पवित्र आत्मा बोल रही वो अभिषक्तों को गिराने वाला, विश्वासियों को तोड़ने वाला, कलीसिया का बढ़ोतरी को। यस, विश्वास है तो हमें शाऊल कलीसिया को उखाड़ने के लिए घर से निकला। अनन्यास घुटने में बैठा। आमीन। 14 किलोमीटर दूर प्रार्थना का शक्ति से शाऊल घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा, अंधा हो गया। कुछ लोग शाऊल को उठाकर अनन्यास के घर में लाए। समय खत्म हो गई, समय खत्म हो गई। बाकी मैं अगले हफ्ते प्रचार करूंगा। ब्रेकिंग द बैरियर। एक साधारण अनन्यास घुटना टेककर प्रार्थना किया है तो वेरी पावरफुल शाऊल अपने घोड़े के ऊपर से चक्कर आकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या के कलीसिया के अनन्या के परिवार से 14 किलोमीटर दूर पर वो तड़प रहा है जीवन के लिए। आज प्रभु
की आत्मा बोल रही है, मोसेस तू प्रार्थना करने के लिए तैयार हो तो तेरे शत्रु ओ प्रार्थना का शक्ति से 14 किलोमीटर दूर गिरेगा। तो उठने के पहले तेरे घर में आए खबर आएगा तेरा शत्रु गिर गया। इसलिए मैंने कहा प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा का एक मेजर अनॉइंटिंग अप्रैल महीने से प्रभु तुझे देगा। खंडा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर भी नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूं मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ मेरी प्रार्थना मुझे दिया है। मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ मुझे मेरे परमेश्वर प्रार्थना से दिया है। इसलिए आज से प्रार्थना का एक आत्मा प्रभु से मांगो। ब्रेकिंग द बैरियर, इसका मतलब बाधाओं को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है प्रेयर। प्रभु आपको आशीष करे। गुरुवार के दिन काउंसलिंग है दोराई में, शुक्रवार यहीं पर 10 बजे से प्रार्थना है, हमें संडे 3 आराधना है। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। जो लोग प्रभु के दास की प्रार्थना चाहते हो टोकन लेकर खड़े रहना, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ब्रेकिंग द बैरियर, यस, ये 2022 ये अप्रैल महीने से हमें हर बाधाओं को तोड़ने वाला अभिषेक तेरे अंदर आएगा। आमीन। उसके लिए सबसे पहला हथियार है प्रेयर। प्रेयर। एक शाऊल निकला, अनन्यास घुटना टेका, शाऊल गिर गया। आइए तालियों को बचाकर हम परमेश्वर के राज्य में बीज को बोएंगे। हालेलुया। समान है कौन, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई, यीशु जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से, जो प्रेम करे अपने लोगों से। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर
हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो आज आपने वचन दिया प्रभु जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु, हमारे अंदर जो अभिषेक है प्रभु जी, उसको आप खोने नहीं देना प्रभु जी। एक प्रार्थना करने का अभिषेक और बंधनों को तोड़ने का अभिषेक प्रभु जी आप हमारे अंदर देना प्रभु जी। जो लोग हमें कभी बढ़ाना नहीं चाहते, जो लोग चाहते कि कभी हम बढ़े ना, हमेशा नीचे रहे, हमेशा दबे रहे, एक मिट्टी के अंदर रहे प्रभु जी, उनके सामने आज हमें बढ़ाना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। उस लेवल में आप हमें लेके जाना प्रभु जी। प्रार्थना करने का अभिषेक आप हमारे अंदर देना प्रभु जी। उन बंधनों को और बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक आप अंदर देना। हालेलुया प्रभु जी। आज सब हर एक बंधन टूट जाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। जो लोग ने हम लोग को नीचा दिखाया, जो लोग ने हमें पूरा डिप्रेस करके बोला कि तू कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में, तू पूरी जीरो है, तू कुछ नहीं कर सकती है, तेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा प्रभु जी, उनके सामने आप हमें बढ़ाना प्रभु जी। उन बंधनों को तोड़ने का अभिषेक हमारे अंदर देना प्रभु जी। वो प्रार्थना करने का अभिषेक हमारे अंदर देना प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम बहुत बढ़ेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। ये साल ग्रोथ का साल है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज के दान और दशम भाग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जितने लोग ने दिया है प्रभु जी, उनको आप आशीष करना प्रभु जी। जितने लोग नहीं दे पाए हैं प्रभु जी, उनको आगे और देने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। आपने मेरी ये छोटी सी प्रार्थना सुनी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ।